हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। और ये जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड के तहत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए इस टॉपिक को आज हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं, सीखते हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, जैसे मैंने यहाँ पर एनाट्रोपस लिखा है, इसका मतलब और भी ओव्यूल के टाइप होते होंगे, लेकिन एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा ओव्यूल, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ओव्यूल क्या होता है, हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल ही होता है। तो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। और ये रहा एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा पार्ट क्या रहने वाला है। जहाँ से हमारा क्या होता है, ओव्यूल ओवरी से कनेक्ट होता है, जहाँ से हमारा ये ओव्यूल ओवरी से कनेक्ट होता है उस पार्ट को हम नाम देते हैं प्लेसेंटा। उस पार्ट को हम नाम देते हैं प्लेसेंटा। उस पार्ट को हम नाम देते हैं प्लेसेंटा। और जहाँ से प्लेसेंटा से हमारा ओव्यूल कनेक्ट होता है उस पार्ट को नाम देते हैं फनिकल। ये क्या होता है, स्टॉक होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम नाम देते हैं फनिकल। और हमारा फनिकल जहाँ से ये कनेक्ट होता है इसे हम नाम देते हैं हाइलम। इसे नाम देते हैं हम हाइलम, या इसे नाम देते हैं हाइलस। तो जहाँ से हमारा ओव्यूल ओवरी से कनेक्ट होगा उसे नाम देंगे प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से कनेक्ट होने वाले पार्ट को नाम देते हैं फनिकल, और फनिकल से जहाँ कनेक्ट होता है इसे हम नाम देते हैं हाइलम, या इसे नाम देते हैं हाइलस। तो ये देखिए, इतना हम समझ लिए। अब हम समझते हैं कि ये जो पार्ट होता है इसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो सैक। ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक है ये वाला पार्ट। इसे एम्ब्रियो सैक क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। यही क्या होता है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक के पास एक लेयर होती है, वो क्या करती है, इस एम्ब्रियो सैक को क्या करती है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, पोषण प्रोवाइड करती है। तो इसके पास एक लेयर होती है जिसे हम नाम देते हैं न्यूसेलस। इसे हम नाम देते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस ये क्या होता है, न्यूट्रिएटिव होता है। ये क्या करता है, इस एम्ब्रियो सैक को पोषण प्रदान करता है। तो ये रहा हमारा न्यूसेलस, ये है एम्ब्रियो सैक। इसके पास जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है उसे हम नाम देते हैं इंटेग्यूमेंट। जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होगी उसे हम नाम देंगे इंटेग्यूमेंट। जो बाहर होगा उसे आउटर, जो अंदर होगा उसे हम नाम देंगे इनर। तो बाहर वाले को हम नाम देते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर होगा उसे हम नाम देंगे इनर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट। तो बाहर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट और अंदर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट। और जो ये ऊपर पाया जाता है इसे हम नाम देते हैं चैलेजा। चैलेजा ये होता है हमारा बेसल बॉडी। बेसल बॉडी हमारा क्या होता है, चैलेजा। और जहाँ पर हमारा ये इंटेग्यूमेंट क्या है, अब्सेंट है, नहीं पाया जा रहा है, उसे हम नाम देंगे माइक्रोपाइल। इसे हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। यहीं से क्या करता है, कोई पॉलन ट्यूब जो होती है वो क्या करती है, यहीं से एंटर करती है। यहाँ पर क्या है, इंटेग्यूमेंट क्या है, अब्सेंट है। इस अब्सेंट वाले एरिया को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल, और ऊपर वाले एरिया को नाम देते हैं चैलेजा। ये होता है बेसल। तो ये इतना हम अब समझ चुके हैं, इतना हमें अब क्लियर हो चुका है इतने पार्ट का नाम। अब हम एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ये जो पास वाली सेल है इसे हम नाम देंगे सिनर्जिट। इसे हम नाम देंगे सिनर्जिट सहायक कोशिका जो होती हैं, सिनर्जिट सेल। और इसके जो ऊपर पाई जा रही है इसे हम नाम देते हैं एग सेल।
और ये वाली ऊपर वाली क्या है हमारी, एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल है। देखिए नीचे वाली क्या है, सिनर्जिड है, ऊपर वाली क्या है, एक सेल है। इन दोनों को मिलाकर आपस में क्या बोलते हैं, एग एपरेटस, एग एपरेटस। तो नीचे वाली सिनर्जिड, ऊपर वाली एग, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एग एपरेटस। ये वाला जो है, ये दो है, इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस। इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी, या इसी को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। तो ये देखिए जब फर्टिलाइजेशन होगा, एग वाले पार्ट से क्या बनता है हमारा, एम्ब्रियो बनता है, और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या बनता है हमारा, एंडोस्पर्म बनता है। तो ये रहा क्या, एक इनोट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो चलिए हम इसको अब समराइज करते हैं। जहाँ से ये कनेक्ट होगा ओवरी से उसे प्लेसेंटा, जिससे कनेक्ट होगा उसे फनिकल, इस वाले पार्ट को नाम देंगे हाइलम। और इसमें क्या होती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है, आउटर वाली आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। इसके पास एक न्यूट्रेटिंग लेयर होती है, इसे नाम देते हैं न्यूसेलस। ऊपर वाले को नाम देंगे चैलेजा, जाती है बेसल बॉडी। जहाँ पर इंटीग्यूमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसे नाम देते हैं माइक्रोपाइल। ये क्या होती है, हमारी सिनर्जिड सेल होती है, ये होती है एक सेल। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एक एपरेटस। ऊपर वाली हमारी होती है एंटीपोडल सेल, बीच में जो पाता है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, या इसी को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये हमारा जो ओव्यूल होता है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई होते हैं और 7 सेल है। ये क्या है, अभी अलग नहीं है, ये क्या है, पास में एक पूरा सेल है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये होती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड। ये क्वेश्चन हमारा नीट में आ चुका है, ये पूछा गया है कि कितने सेल्स होती हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड ये स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, हर एक पार्ट भी समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।